हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, अफील क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए इंग्लिश का मॉडल पेपर, यह हमारा 9वां है। मैंने 1 से लगाकर 8 मॉडल पेपर इंग्लिश के मेरे चैनल पर अपलोड कर दिए हैं और वहाँ प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप जाकर देख सकते हो। और जो भी विद्यार्थी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए देखते हैं अपना इंग्लिश का प्रश्न। आई प्लेड क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड। ये सेंटेंस आपका किस प्रकार का है? पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट सिंपल या प्रेजेंट परफेक्ट? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे, पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल टेंस। विद्यार्थियों, इसके कुछ एडवर्ब हैं जो आपको याद रख लेने हैं ताकि आप इसको पहचान जाओ कि ये पास्ट सिंपल टेंस है। जैसे यस्टरडे, यस्टरडे आपको कहीं भी देखने मिले यस्टरडे तो ये पास्ट सिंपल टेंस होगा। यस्टरडे के बाद अगो, अगो के बाद लास्ट, लास्ट प्लस टाइम। देखो यस्टरडे, अगो और लास्ट, इसके बाद आपको टाइम दे रखा होगा। जैसे टाइम इन 1947, इन 2011 और इन माई चाइल्डहुड, इन माई चाइल्डहुड, ये कुछ प्रकार। तो इससे आपको पहचान करनी है और इसकी सेकंड फॉर्म से हमेशा पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? अगला प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन के सामने। आई स्टडीड वाइल ही स्लेप्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट सिंपल? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस। तो कैसे? तो विद्यार्थियों, जब कोई कार्य सिंपल पास्ट टेंस में चल रहा हो और उसके साथ ही कोई दूसरा कार्य चल रहा हो, साथ ही साथ मतलब समकालीन उसके साथ ही चल रहा हो, तो दोनों टेंस हमारे वो पास्ट सिंपल में आएंगे। जैसे देखिए, आई स्टडीड, मैं पढ़ रहा था। ही स्लेप्ट, वह सोया हुआ था। आई स्टडीड वाइल, जब ही स्लेप्ट, मैं पढ़ रहा था तब वह सोया हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम कैंसर इन थ्रोट। आर्टिकल से प्रश्न है, द, ए, एन, जीरो आर्टिकल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ही इज़ सफरिंग फ्रॉम कैंसर इन द, कहाँ? थ्रोट। प्यारा विद्यार्थियों, शरीर के अंगों के साथ, क्या? शरीर के अंगों के साथ हमेशा द लगता है। क्या लगता है? द लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, इसके साथ क्या लगेगा? द, ए, एन या जीरो आर्टिकल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर द हमारा सही हो जाएगा। तो कैसे? तो विद्यार्थियों, सभी इंस्टीट्यूट यानी संस्थान तथा कमीशंस यानी आयोग, इनके साथ भी हमेशा द ही लगता है। जैसे जैसे द यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान और द वर्मा कमीशन, द स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, द ठक्कर कमीशन, ये सभी आयोग तथा संस्थानों के साथ द लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पुलिस मैन शेड प्लीज़ मूव दिस कार। ये नरेशन से प्रश्न है, नरेशन टॉपिक से प्रश्न है और आपको इसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है। तो क्या ऑप्शन राइट होगा? द पुलिस मैन कमांडेड मी टू मूव द कार, द पुलिस मैन रिक्वेस्टेड मी टू मूव द कार, द पुलिस मैन सजेस्टेड डेट आई मूव द कार, द पुलिस मैन एडवाइस मी टू मूव द कार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा है, द पुलिसमैन शेड प्लीज़ मूव दिस कार, यानी रिक्वेस्ट कर रहा है। तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा नरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आई वांट टू बाय बुक्स, आई वांट टू बाय बुक्स। ये क्वेश्चन आपका डिटर्मिनर से लिया गया है। डिटर्मिनर एनी या मैनी, मच या सम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो इस प्रश्न का एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देंगे, सम। आई वांट टू बाय सम बुक्स। प्यारे विद्यार्थियों, प्लूरल काउंटेबल नाउन तथा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले हमेशा आपको सम लगाना है, सम लगाना है। देखिए ये कौन सा नाउन है हमारा, तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है बुक्स, तो इसके आगे क्या लगेगा, सम लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं, शी वॉज अ ब्लैक शर्ट। ये प्रपोजिशन से प्रश्न है, आपको इसमें प्रीपोजिशन भरनी है, करेक्ट प्रीपोजिशन, इन, ऑन, फॉर, बाय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा एप्रोप्रिएट आंसर है। ए को लॉक कर देंगे, इन आएगा। कैसे, तो जब भी आपको पहनावा दिखाना हो, पहनावा दिखाने के लिए हमें इन का यूज़ करना है। किसका, इन का यूज़ करना है। जैसे राम, राम वॉज इन, राम वॉज इन अ गोल्डन रिंग, गोल्डन रिंग व्हेन आई से हिम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि कर्ड इज मेड मिल्क ऑफ फ्रॉम, अमोंग या बाय आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे, तो देखिए विद्यार्थियों, जब भी एक नाउन को दूसरे नाउन के अंदर हम क्या करते हैं, रूपांतरित करते हैं, मतलब स्थानांतरण करते हैं। एक नाउन को दूसरे नाउन में स्थानांतरण करते हैं पूरी तरह से, तो वहाँ फ्रॉम आएगा। क्या आएगा, फ्रॉम आएगा। जैसे एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे वाइन, वाइन यानी शराब, वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स, यानी जो शराब है वो किससे बनती है, अंगूरों से बनती हैं, उससे बनाई जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न, रन फास्ट लिस्ट यू लॉस द रेस। ये कंजक्शन से प्रश्न है, एप्रोप्रिएट कंजक्शन भरना है। शुड आएगा, सो डैट, वुड आएगा या व्हेन आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। लिस्ट के साथ हमेशा शुड आता है, लिस्ट और शुड इन दोनों की सही जोड़ी है, एप्रोप्रिएट, लिस्ट शुड। रन फास्ट, हाँ, लिस्ट यू शुड लॉस द रेस, शुड आंसर राइट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ब्लैंक्स रशिया इज अ प्रोस्पेरियस कंट्री। भारत और रसिया क्या है, प्रोस्पेरियस, क्या है, समृद्ध देश हैं। भारत और रूस क्या है, समृद्ध देश हैं। तो एज वेल एज आएगा या व्हेन आएगा या देन आएगा या ये देन आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे। इंडिया एज वेल एज रशिया इज़ प्रोस्पेरियस कंट्री, यानी कि दोनों, जब कोई दो वस्तुओं की या फिर दो चीज़ों की समानता दिखानी हो तो हम एज वेल एज करते हैं, साथ ही साथ, मतलब साथ ही साथ, भारत के साथ ही साथ रूस। अगला प्रश्न हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द करेक्ट सिनोनिम्स कंसोलेशन। कंसोलेशन का मतलब होता है सांत्वना। सांत्वना का आपको सही क्या ढूंढना है, पर्यायवाची ढूंढना है। तो क्रूअल होगा या कंसिडरेट, मोलिफिकेशन या अबेंडन।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा मोलिफिकेशन। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे, मोलिफिकेशन। कंसोलेशन यानी सांत्वना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द करेक्ट एंथोनिम्स इमेजिनेशन। विलोम शब्द ढूंढना है। इमेजिनेशन यानी कल्पना, इसका उल्टा ढूंढना है कल्पना का। रियलिटी, एक्चुअल, बिजी, आउटपुट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे, रियलिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड। एक बच्चा जिसके माता पिता मर चुके हो उसको क्या कहते हैं? ऑर्फन। ऑप्शन नंबर बी में वेजिटेरियन, सी में ऑप्टिमिस्ट, डी में एपिक्लिप्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे, ऑर्फन कहेंगे हम इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम इज़ नॉट अ गुड बॉय। ये सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस से प्रश्न लिया गया है। आपको देखना है कि ये किस प्रकार का वाक्य है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव या अफर्मेटिव। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे, नेगेटिव वाक्य है क्योंकि नॉट आ रहा है साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेंटेंस हमारा सेंटेंस कहाँ से लिया गया है? करेक्शन से। सेंटेंस करेक्शन से लिया गया है। आपको 4 पार्ट दे रखे होंगे, उसमें से आपको किसी एक पार्ट में एरर ढूंढना है, गलती ढूंढनी है। तो देखिए, अंडर अ ट्री वॉज स्लीपिंग एन ओल्ड लेडी विथ हर यंग चाइल्ड। ए पार्ट या डी पार्ट में है, या बी पार्ट में, सी पार्ट में, या एरर नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इसमें किसी में भी एरर नहीं है हमारा, ये सेंटेंस सही है कि अंडर अ ट्री यानी पेड़ के नीचे, वॉज यानी स्लीपिंग कर रही थी कौन? ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी औरत, वो भी अपने यंग बच्चे के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेड एंड बटर आर रिच एंड न्यूरिशिन फूड। ये स्पॉटिंग एरर से प्रश्न लिया गया है, स्पॉटिंग एरर से। क्या ए पार्ट में गलत है, बी पार्ट में रॉन्ग है, या सी पार्ट में एरर है, या नो? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रेड एंड बटर ये 2 नाउन ये हमेशा सिंगुलर में आते हैं, जोड़ी हमेशा सिंगुलर में आती है इनकी। तो यहाँ आर की जगह इज़ लगा देंगे। ब्रेड एंड बटर इज़ रिच एंड न्यूट्रिशन फूड। तो कौन सा पार्ट गलत है? बी पार्ट गलत है, आर की जगह इज़ लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड करेक्ट स्पेलिंग वर्ड। फाइंड करेक्ट स्पेलिंग वर्ड ढूंढनी है, सही स्पेलिंग। नेसेसरी, 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 नेसेसरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को राइट कर देंगे और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? चूज़ द करेक्ट मीनिंग एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट स्पेलिंग की हमें मीनिंग देखनी है। सगाई, सही, उत्सव, त्यौहार। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे, एप्रोप्रिएट यानी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गवर्नमेंट रन बाय पीपल इज़ कॉल्ड। गवर्नमेंट यानी सरकार रन या चलाती है बाय पीपल लोगों को, इज़ कॉल्ड इसे क्या करते हैं? डेमोक्रेसी या मोनार्की, ऑर्टन बायोग्राफी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। एंड लास्ट प्रश्न है हमारा, आई सा हिम गोइंग ऑफिस। ये प्रीपोजिशन से प्रश्न है, प्रीपोजिशन भरनी है। आफ्टर, अबाउट, टुवर्ड्स या बिहाइंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि आई से मतलब मैंने देखा, हिम यानी उसको, गोइंग टू यानी जाते हुए, टुवर्ड मतलब की तरफ, ऑफिस की तरफ। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो भी विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।